नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज 22 सितंबर है और आज की तारीख की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देखिए। देश भर में आज से लागू होंगी जीएसटी की नई दरें। नवरात्र के पहले दिन घट जाएंगे इन वस्तुओं के दाम। जीएसटी की नई दरें आज के दिन यानी 22 सितंबर से देश भर में लागू होने जा रही है। जीएसटी की नई दरों के लागू के बाद रसोई के जरूरी सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, दवाइयों और उपकरणों से लेकर ऑटोमोबाइल तक लगभग 375 वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी। दवाओं से लेकर घर बनाने वाले सामान तक हुए सस्ते। विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतें कम करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले व ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा घर बनाने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही दवा की दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कटौती के लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकतम खुदरा कीमत एमआरपी संशोधित करें या कम दरों पर दवाइयां बेचें। केंद्र और राज्यों की जीएसटी परिषद ने उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से वस्तुओं और सेवाओं पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है। इसे फैसले के लागू होने के बाद घी, पनीर, मक्खन, नमकीन, केचप, जैम, सूखे मेवे, कॉफी और आइसक्रीम जैसी आम उपभोग की वस्तुएं और टीवी, एसी, वॉशिंग मशीन जैसी जरूरी वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी। दवाओं से लेकर घर बनाने वाले सामान तक हुए सस्ते। विभिन्न एफएमसीजी कंपनियों ने जीएसटी को युक्तिसंगत बनाने के लिए कीमतें कम करने का ऐलान पहले ही कर दिया है। अधिकतर दवाओं और फॉर्मूले व ग्लूकोमीटर और डायग्नोस्टिक किट जैसे चिकित्सा उपकरणों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिए जाने से आम आदमी के लिए दवाओं की कीमतें कम हो जाएंगी। इसके अलावा घर बनाने वालों को भी लाभ होगा क्योंकि सीमेंट पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। सरकार ने पहले ही दवा की दुकानों को निर्देश दिया है कि वे जीएसटी कटौती के लाभों को ध्यान में रखते हुए अपनी अधिकतम खुदरा कीमत एमआरपी संशोधित करें या कम दरों पर दवाइयां बेचें। सेवाओं की बात करें तो सौंदर्य और शारीरिक स्वास्थ्य सेवाओं जिनमें हेल्थ क्लब, सैलून, नाई, फिटनेस सेंटर, योग आदि सेवाओं पर जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट आईटीसी 18% से घटाकर बिना टैक्स क्रेडिट के 5% कर दिया गया है। इसके अलावा हेयर ऑयल, टॉयलेट सोप बार, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट जैसे दैनिक उपयोग के उत्पाद भी सस्ते होने की संभावना है क्योंकि इन पर कर वर्तमान 12/18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। टैल्कम पाउडर, फेस पाउडर, शेविंग क्रीम, आफ्टर शेव लोशन जैसी अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में भी कमी देखने को मिलेगी। इन उत्पादों पर जीएसटी 18% से घटकर 5% हो गया है। अब आइए दूसरे खबर की ओर चलते हैं। बीएसएफ में सैनिकों को दिया जाएगा ड्रोन युद्ध से निपटने का प्रशिक्षण। केंद्र में नवाचार करेंगे जवान। युद्ध क्षेत्र की नई चुनौतियों से निपटने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ जवानों को कड़ा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस बीच बीएसएफ ने अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में ड्रोन युद्ध को अनिवार्य विषय के रूप में जोड़ा है। इसके तहत जवानों और सैन्य अधिकारियों को ड्रोन युद्ध से निपटने के तरीके सिखाए जाएंगे। साथ ही स्वदेशी उपकरण विकसित करने के लिए बीएसएफ ने नवाचार केंद्र की भी स्थापना की है। ग्वालियर के निकट टेकनपुर में 2.70 लाख कर्मियों वाले बीएसएफ अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी ने रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरजेआईटी के साथ मिलकर ड्रोन प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला भी बनाई है। रुस्तमजी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्रीय गृह मंत्रालय के तहत अर्धसैनिक बल द्वारा संचालित एकमात्र उच्च शिक्षा संस्थान है। बीएसएफ के ड्रोन स्कूल ने अभी ड्रोन कमांडो और ड्रोन योद्धा पाठ्यक्रमों में लगभग 45 कर्मियों के पहले बैच को प्रशिक्षित किया है और वे सीमा पर वापस आ गए हैं। दूसरा बैच प्रशिक्षण ले रहा है। केंद्र के एक प्रशिक्षक ने बताया कि इसका उद्देश्य सालाना लगभग 500 कर्मियों को प्रशिक्षित करना है। धीरे धीरे यह संख्या बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि ड्रोन कमांडो पाठ्यक्रम जवानों और कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए है, जबकि ड्रोन योद्धा कैप्सूल अधिकारियों के लिए है, जो शांति और युद्ध के दौरान ऐसे अभियानों की योजना बनाएंगे और उनकी निगरानी करेंगे। बीएसएफ जवानों को ड्रोन उड़ाने, ड्रोन रोधी अभियानों और प्रौद्योगिकी की सामरिक तैनाती के सिद्धांत और व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि नए स्कूल के लिए गैजेट, उपकरण और सिमुलेटर खरीदने के लिए लगभग 20 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। बीएसएफ ने दुनिया भर में युद्ध में मानवरहित हवाई प्लेटफार्मों के उपयोग का अध्ययन करने के बाद ट्यूटोरियल तैयार किया है। आइए चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। भारतीय नौसेना की पनडुब्बी का दिखा दम, इंस्निस्तार ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में लिया भाग।
सिंगापुर में चल रहे बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास में भारतीय नौसेना ने अपना दम दिखाया। जहां भारतीय नौसेना अपने 17 साथी देशों के साथ मिलकर बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी बचाव अभ्यास एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 XPR25 की तैयारी कर रही है। इस अभ्यास का समुद्री चरण सिंगापुर में हो रहा है, जिसमें भारत की स्वदेशी बनी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV INS निस्तार भी हिस्सा ले रही है। INS निस्तार को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है और इसे 18 जुलाई को नौसेना में शामिल किया गया। यह जहाज 120 मीटर लंबा है और डीप सबमर्शन रिस्क्यू व्हीकल DSRV के साथ मिलकर 134 मीटर तक बढ़ जाता है। इसका मुख्य काम गहरे समुद्र में गोताखोरी करना और पनडुब्बी बचाव मिशन में DSRV के लिए मादरशिप मोटशिप का कार्य करना है। मामले में कमांडिंग ऑफिसर अमित सुब्रो बनर्जी ने बताया कि INS निस्तार का 2 मुख्य काम है। पहला, गहरे समुद्र में गोताखोरी करना और पनडुब्बी बचाव के दौरान DSRV के लिए मदरशिप की भूमिका निभाना। वहीं पूर्व नौसैनिक कमान के पनडुब्बी बचाव इकाई के अधिकारी कैप्टन विकास गौतम ने कहा कि XPR25 जैसे विश्वस्तरीय अभ्यास में हिस्सा लेना गर्व की बात है। यह अभ्यास समुद्री जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हमारे समर्पण को दर्शाता है। गौरतलब है कि एक्सरसाइज पैसिफिक रीच 2025 XPR25 में 40 से अधिक देशों ने हिस्सा लिया है, जो पनडुब्बी बचाव के लिए सबसे बड़ा और सहयोगात्मक अंतर्राष्ट्रीय अभ्यास माना जाता है। INS निस्तार के साथ भारतीय नौसेना समुद्री बचाव क्षमताओं को मजबूत कर रही है और विश्व भर के पनडुब्बी दलों के जीवन की सुरक्षा में अपना योगदान दे रही है।